हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस व्हील। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की फिजिक्स। और चैप्टर कौन सा है? लाइट। और ये जो है आपका पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 वीडियो में पढ़ चुके हैं लाइट क्या होता है और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो क्या होगा जब कोई भी लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट करे और वहां से वो बाउंस बैक हो जाए। ठीक है, ये कोई सरफेस है, लाइट यहां से आई यहां से, ठीक है, और ये क्या हो जाए यहां से ये बाउंस बैक हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या हो जाएगा? द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन सरफेस। जब कोई सरफेस पे पॉलिश सरफेस हो, सरफेस कैसा हो? पॉलिश सरफेस हो, पॉलिश्ड सरफेस पे या स्मूथ सरफेस हो, जब कोई लाइट रे इस पर इंसिडेंट करे और वहां से वो बाउंस बैक हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग? इस फिनोमेनन को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। तो क्या हो जाएगा इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? द फिनोमेनन ऑफ बाउंस बैक ऑफ light rays when it is incident on smooth या polished surface is called a reflection of light। ठीक है, यहां देखिए, ये कोई क्या है मेरे पास? फिर से में कोई सरफेस है। ठीक है, सरफेस कैसा है हम लोग का? ये स्मूथ है। कैसा? ये स्मूथ है। ठीक है, इस पे ये कोई लाइट यहाँ पे आई, ऐसे आई। ठीक है, और ये क्या हो, यहां से इस तरह निकल गई। देखिए, लाइट यहां से आई और यहां से क्या हुआ? बाउंस। जैसे मेरे पास कोई एक बॉल है, मैं क्या करता हूं, बॉल को जमीन पे छोड़ देता हूं, तो बॉल क्या होगा? जमीन से टकराएगा, फिर ऊपर आएगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे लाइट बाउंस बैक हो रहा है। ठीक वैसे ही, ठीक है, जैसे हम लोग लाइट रे को जिस एंगल से हम लोग लाइट रे को बेंड करेंगे, उतने एंगल से क्या होगा? बाउंस बैक करेगा। यानी ये जितना एंगल ये होगा, उतने एंगल क्या होगा? ये होगा। एंगल भी क्या होगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द फेनोमेनन ऑफ बाउंस बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन स्मूथ और पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने होते हैं हमारे? ये दो होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या होगा? देखिए, कोई भी अगर लाइट रे, सपोज कीजिए कोई भी लाइट रे जब आती है, उसे कहते हैं क्या हम लोग? इंसिडेंट रे। ये क्या है हम लोग का? इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इंसिडेंट रेज कहते हैं। जो बाउंस बैक होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसे कहते हैं हम लोग क्या? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। ठीक है, यहां भी क्या होगा? हम लोग का जो लाइट आ रही है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इंसिडेंट रेज बोलेंगे। जो लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन बाउंस बैक हो रही है उसे क्या कहेंगे हम लोग? रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रेज हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या हो रहा है? जो हमारा इंसिडेंट रे है वो कैसा है? इसमें कैसा हम लोग का? ये पैरेलल है। देखिए,
ये क्या है हम लोग का पैरेलल है। और जो हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसा है हम लोग का यहाँ पे ये भी क्या है हम लोग का पैरेलल। दोनों क्या है आपस में पैरेलल है। जब इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होंगी तो उसे कहेंगे क्या हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। अब यहां देखिए जो हम लोग का इंसिडेंट रे है, जो यहाँ पे इंसिडेंट रे वो कैसा यहाँ पे है, देखिए ये कैसा यहाँ पे ये भी क्या यहाँ पे पैरेलल है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो क्या है नॉट पैरेलल, वो पैरेलल नहीं है, वो क्या है हमारे पैरेलल नहीं है। देखिए एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, तीनों तीन दिशा में बढ़ गया, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है। क्या होगा डिफ्यूजिएशन, क्या होगा डिफ्यूजिएशन क्या होगा जब कोई भी एक बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाए मेन डायरेक्शन में बढ़ जाए, अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाए बढ़ जाएंगे, उसे कहेंगे हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहेंगे। यानी जो इंसिडेंट है उसमें क्या होगा पैरेलल होगा, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड होगा वो क्या होगा इसमें नॉन पैरेलल, ये क्या होंगे पैरेलल नहीं होंगे। इसमें क्या होगा जो बीम ऑफ लाइट होंगी, जो लाइट की रे होंगी वो क्या होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन भी क्या होंगी पैरेलल ही होंगी, यानी सब एक डायरेक्शन में ही होंगी। यहाँ पे क्या था ये सब अलग अलग डायरेक्शन में चले गए थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा सब एक डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अच्छा यहाँ जो सरफेस कैसा होगा, यहाँ जो सरफेस कैसा होगा यहाँ पे हियर सरफेस विल बी कैसा स्मूथ होगा, कैसा होगा स्मूथ या पॉलिश्ड हो जाएगा। और यहाँ जो सरफेस होगा वो कैसा होगा हम लोग का यहाँ पे हियर सरफेस विल बी कैसा होगा यहाँ पे रफ होगा या डल होगा, ठीक है, यानी प्लेन नहीं होगा ऐसे होगा, ठीक है। अगर सरफेस अगर ऐसा होगा यानी रफली होगा या डल होगा तो वहां पर क्या होगा हम लोग का डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ पे क्या होगा हम लोग का रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, किस पे स्मूथ सरफेस पे एंड पॉलिश्ड सरफेस पे। तो ये रहा इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हूं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। क्या होगा जब कोई भी वस्तु से, ठीक है, वहां से लाइट रे आ रही होंगी, अगर उस ऑब्जेक्ट से या तो उसकी खुद की लाइट हो या रिफ्लेक्टेड लाइट हो, अगर आती है उसे कहते क्या हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या होगा एनीथिंग फ्रॉम विच लाइट रेज आर कमिंग आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड, या तो खुद की लाइट हो या कहीं से लाइट रे आ रही हो रिफ्लेक्टेड होके, उसे कहते हैं क्या हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी एनीथिंग फ्रॉम विच, जहां से जो लाइट रेज हैं, लाइट रेज आर कमिंग, आ रहे हो लाइट रेज, आइदर या तो उसके खुद के अपने लाइट हो, आइदर इट्स ओन या तो खुद के लाइट हो, और रिफ्लेक्टेड या क्या हो रिफ्लेक्टेड हो, इसे क्या कहेंगे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये बेसिकली दो होते हैं, एक होता है हम लोग का लूमिनस ऑब्जेक्ट, लूमिनस ऑब्जेक्ट, और एक होता है हम लोग का नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक क्या होता है हम लोग का लूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है हम लोग का नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होगा ऐसे ऑब्जेक्ट जो
खुद की लाइट को इमिट करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसे कहते हैं हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, सन सूर्य हो जाएगा, बल्ब है, कैंडल है, टॉर्च है, सभी क्या करते हैं, खुद की लाइट बाहर इमिट करते हैं, उसे कहेंगे क्या हम लोग, लुमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट इमिट नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे हैं उसकी वजह से विजिबल होते हैं। जो रे ऑफ लाइट जब यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगी उसकी वजह से क्या होगा, विजिबल होगा, उसे कहेंगे क्या हम लोग, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मून हो गया, चेयर, टेबल, जो भी चीज हम लोग देखते हैं सब क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो खुद की लाइट को इमिट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो लुमिनस ऑब्जेक्ट की जो लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और तभी क्या होते हैं हमारे ये विजिबल होते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब लिखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोज ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट विच emit their own light is called, उसे क्या कहेंगे हम लोग, लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या होगा, दोज ऑब्जेक्ट विच do not emit their own light is called non-luminous object, non-luminous ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए जब लाइट को इमिट नहीं करती है तो ये कैसे विजिबल होगा, ये विजिबल कब होगा, इट विल विजिबल, इसको हम लोग कब देख पाएंगे, व्हेन लाइट रेज, जब लाइट रेज कमिंग फ्रॉम, कहां से आ रही हो, कमिंग फ्रॉम लुमिनस ऑब्जेक्ट, जब लाइट जो लुमिनस ऑब्जेक्ट के जो लाइट रे हैं, अगर वहां से लाइट को क्या करिए, रिफ्लेक्ट कर दे, आर रिफ्लेक्टेड बाई नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तब ये क्या होगा, हम लोग का विजिबल हो जाएगा। अब देखिए इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, इसके हमारे एग्जांपल हो जाएंगे हमारे सन, सन की खुद की लाइट अपनी लाइट होती है। ठीक है, फिर हमारे क्या हो जाएंगे, कैंडल हो जाएंगे, टॉर्च हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, बर्निंग ऑफ वुड हो जाएगा, ये सभी क्या है, हमारे लुमिनस ऑब्जेक्ट है। इसकी एग्जांपल क्या हो जाएंगे हमारे, मून हो जाएगा, फिर क्या हो जाएंगे, चेयर हो गए, टेबल हो जाएंगे, etc। ठीक है, चेयर टेबल हमें कब दिखेगा, जब जो लाइट रेज हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट से आकर इस पे इंसिडेंट करें और ये क्या कर इसको रिफ्लेक्ट कर दे, तो पाथ में क्या होगा, विजिबल हो, यानी तब हमें चेयर को टेबल को हम लोग देख पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए समझते हैं हम लोग क्या कि इमेज क्या होता है। क्या होगा, जब कोई भी लाइट रे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट रे को इमिट करती हैं, अगर वो लाइट रे एक जगह एक्चुअली में मिलती हैं, वास्तविक में क्या करती है, एक जगह मिट करती हैं, या ऐसा आभास होता है कि वह एक जगह मिलेंगी, तो वहां पर क्या बनेगा, हम उनका इमेज का फॉर्मेशन होगा, और उसे क्या कहेंगे हम लोग, इमेज कहेंगे। क्या हो जाएगा, दैट पॉइंट, ऐसे पॉइंट वेयर
यहां पे द लाइट रेज कमिंग, लाइट रेज क्या हो रहा है यहाँ पे, कमिंग, कहां से कमिंग कमिंग आ रहे हैं वो, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मीट टूगेदर, मीट टूगेदर एक्चुअली और appears to meet after reflection or refraction is called image। तो क्या बोलेंगे हम लोग, इमेज बोलेंगे। क्या होगा, जब ऐसे पॉइंट, जब लाइट रे कहीं से अगर आ रही है किसी ऑब्जेक्ट से, या तो वास्तव में मिलती है या आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है, या रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है, उसे कहेंगे हम लोग क्या, इमेज कहेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आने वाले आगे वीडियो में बताऊंगा कि इमेज कैसे रियल होगा, कब वर्चुअल होगा, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये भी दो होते हैं, ये भी कितने होते हैं हमारे, दो होते हैं। ठीक है, पहला इसका हम लोग का हो जाएगा रियल इमेज, फर्स्ट हम लोग हो जाएगा रियल इमेज, एंड एक उसमें होता है हम लोग का वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। देखिए क्या होगा, रियल इमेज क्या होता है, जब इमेज क्या हमेशा इन्वर्टेड हो। अगर इमेज कैसा बन रहा है हम लोग का, उल्टा बनता है, तो कैसा बनता हो, उल्टा बनता है, तो कैसा होगा, ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा हम लोग का, रियल होगा। जब इमेज अगर रियल है तो कैसा बनेगा हम लोग का, इन्वर्टेड बनेगा। अगर इमेज इन्वर्टेड बनता है यानी वो क्या होगा हम लोग का, रियल इमेज हो जाएगा। जब इमेज अगर वर्चुअल बनता है तो ये कैसा होगा, हमेशा हम लोग का इरेक्ट होगा। कैसा होगा हम लोग का, इरेक्ट मतलब क्या, सीधा होगा। कैसा होगा हम लोग का, ये सीधा हो जाएगा। जो रियल इमेज है वो हमेशा मिरर के सामने बनता है। ये कहां बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, या जो लेंस है या मिरर के सामने बनेगा। कौन, हम लोग का रियल इमेज। और ये कहां बनेगा हम लोग का, बिहाइंड द मिरर आर लेंस। ये जो हम लोग का वर्चुअल इमेज है वह लेंस या मिरर के पीछे बनेगा। ठीक है, ये कहां बनेगा, वो सामने बनेगा। ये जो होगा, ये क्या होंगे, इसमें जो रे होंगे वास्तव में मिलेंगे। क्या होंगे यहाँ पे, एक्चुअली मीट टुगेदर, वास्तव में क्या करेंगे, ये रे आपस में मिलेंगे। और ये क्या होगा हम लोग का, appears to meet, appears to meet together। यहां पे हमें ऐसा आभास होगा कि जो रे हैं वो क्या होंगे, आपस में मिल सकते हैं, अपीयर होंगे, प्रतीत होंगे। यहाँ पे वास्तव में मिलेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअली, और यहाँ पे क्या है हम लोग का, अपीयर। यहाँ पे ऐसा हमें प्रतीत होगा, ये क्या होंगे, एक जगह रे मिलेंगे। जो इमेज रियल होगा उसको हम लोग स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं। क्या होगा, कैन बी obtained on screen, can be obtained on screen। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे obtained कर सकते हैं, लेकिन जो वर्चुअल इमेज है इसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कैन नॉट बी obtained on screen, obtained on screen, इसको हम लोग स्क्रीन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, जो इमेज हम लोग सिनेमा हॉल में देखते हैं वो एक पर्दा, एक स्क्रीन में प्राप्त हो रहा है वहां पे ना, वो कौन सा इमेज होगा हम लोग का, तो रियल इमेज हो जाएगा। ठीक है, आई होप
आपको दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेज है, रियल इमेज वर्चुअल इमेज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको सब बातें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव ए ग्रेट डे।